पाकिस्तान का एक जनाना है अकील, पूरी लुगाई है वो ये हाँ ये लाहौर है, ये पाकिस्तान है, ये गुजरवाला है, ये और ये हमारा इंडिया ने कुछ नहीं करा। जब तक हम चुप थे वो हम पे खूब मीम्स बना रहा था। आज हमारे मोदी जी ने इनका मीम्स बनवा दिया। पाकिस्तान उस पे हथियार चलाने की बस की बात नहीं है। उसका F-16 था ना अमेरिका का, वो मार के गिरा दिया MiG-20 से। ये लोग सोच रहे हैं भाई हमारी बेइज्जती क्यों करवा रहा है, युद्ध रोक दो। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता हो चुका है, सीज फायर पर ऐलान हो चुका है। उसके बाद से अभी भारत के लोग, उनके मन में क्या है, क्योंकि उम्मीदें जग गई थी। कुछ लोग कह रहे कि मीडिया को देखकर हमने ये सोच लिया था, हमने वो सोच लिया था। तो मैंने सोचा लोगों से बात की जाए कि उनके मन में क्या है। लाहौर तक वो पहुँच गए थे, इस्लामाबाद तक वो पहुँच गए थे, या कहाँ तक वो पहुँच गए थे। तो मैं भी लोगों से बात करूँगा और आप लोगों को। अरे बड़े गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? भारतीय मीडिया पे गुस्सा आ रहा है क्या? अरे भैया मैं एक कहानी सुनाऊं तुम्हें, देखो तुम्हें भी हंसी आएगी या गुस्सा आएगा। अरे जो दिल में है वो बोल दीजिए। भैया मैं एक चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, मैं सुन लो, हंस लो यार। पहले से पत्रकार हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे आप। सुनाइए अपनी पीड़ा, माफ कीजिए, अपनी पीड़ा बताइए। देखो मैं एक चाय वाले की दुकान पे चाय पी रहा था, बीड़ी मंडल माचिस मैंने एक साइड में रखा, मैं वो देख रहा था। चैनल का नाम नहीं लूँगा मैं, नेशनल टीवी था, नेशनल न्यूज़ वाले थे। अब वो मुझे दिखा रहा है कि हमने लाहौर में घुस गए हैं। घुस गए। मैं बड़े गौर से देख रहा था। अच्छा, पाकिस्तान वालों का एक ब्लॉग देखा था मैंने, वो कहते हैं जिसने लाहौर ना देखा वो जमिया ही नहीं, मतलब जन्म नहीं लिया उसने। अब मैं इमेजिन कर रहा था यार भी अब तो ना पासपोर्ट लगेगा ना वीज़ा लगेगा, अब तो हम लाहौर में चाय पीने जाएंगे और देखेंगे जमिया कैसे है। अब मैं ये दिमाग में लेके ना, अब मैं पूरा इमेजिन कर लिया, मैंने पाकिस्तान पहुंच गया और वहाँ बैठ के चाय पी रहा। अब एकदम जैसे उन्होंने क्या सीज फायर हो गया, अब मैं एकदम, मेरी आंखें होश में आया, मैं छाती पे सांप लौट गए। अब मेरी छाती पे सांप। अब वो देखा मैंने बीड़ी माचिस मंडल, मैंने क्या दे वो बीड़ी मंडल माचिस भी चोरी हो गया इतनी गफलत में। अब वो वहाँ का एक जनाना है अकील, पाकिस्तान का एक जनाना है अकील, पूरी लुगाई है वो ये हाँ ये लाहौर है, ये पाकिस्तान है, ये गुजरवाला है, ये और ये हमारा इंडिया ने कुछ नहीं करा। मैं कहना चाहता हूँ उससे, अकील मोदी ने दे दी तेरी अकील। अब और सुन लो आगे की शहजादी के, सुनो ना दीपक भाई, देखो यार आप ही पे वो है मेरा। शहजादी के पिछवाड़े में मोदी जी आ गए खाड़े में। अच्छा, अब अकील ठुक गई तेरी। कैसी ठुकी? अकेले से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अकील तो यूं प्रॉब्लम थी जब हमारे मोदी जी चुप बैठे हुए थे बब्बर शेर की तरह, क्योंकि शेर नहीं कहूंगा मैं, बब्बर शेर कहूंगा, क्योंकि बब्बर शेर ही पीछे हटता है जब झपटता है। शेर तो भागता है पीछे, खामे में भागता है वो। बब्बर शेर होता है पहले पीछे हटता है 20 कदम। मोदी जी 12-13 दिन पीछे हटे, फिर उनको झपट लिया। जब तक हम चुप थे वो हम पे खूब मीम्स बना रहा था। आज हमारे मोदी जी ने इनका मीम्स बनवा दिया। मोदी जी का भी मीम्स ट्रेंडिंग पे चल रहा है सोशल मीडिया पे। कुछ लोग कह रहे कि आयरन लेडी जो थी, इंदिरा गांधी का जिक्र में करो, वो बढ़िया थी। ये डर गए मोदी जी। अरे भैया देखो, ये मैं डर गए क्या? नहीं, डरने वरने वाली की मैं बात नहीं मानता। देखो 1971 की मैं एक बुक में पढ़ लिया था, थोड़ा सा ज्ञान तुम्हारी तरह मैं भी लेने लग गया हूँ। अच्छा, मैं 1900 अरे बहुत अच्छे। हाँ व्हाट्सएप पे ही आया था, चलो व्हाट्सएप का ज्ञान सुना दूं। 1971 में चलने वाले बहुत हैं। हाँ जलने दो, हम अंधभक्त हैं, हम नहीं चलेंगे। ये जलने दो। हम अंधभक्त हैं, नहीं चलेंगे। अरे ये क्या होता है अंधभक्त? यार सुनो यार, बच्चा जज्बात है। पूछूंगा मैं आपसे, है ना, कंप्लीट करो। अब 1971 में मैंने देखा कि जब इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर था, बांग्लादेश पाकिस्तान में अंदर था, तो इंदिरा गांधी जी ने बड़ी एक लेडी, मैं उनको पूरा नहीं कहूँगा क्योंकि भारत की हमारी प्रधानमंत्री थी वो, उन्होंने अमेरिका बार बार उनके पास फ़ोन कर रहा था कि ये युद्ध रोक दो, मैं तुम्हारे पर कार्रवाई करूँगा। उसने, इंदिरा गांधी जी ने कहा तेरे बस की जो है वो तू कर लियो, लेकिन मैं 2 टुकड़े करवा के रहूँगी। तो इंदिरा जी ने बांग्लादेश के अबे यार चुप तो हो जाओ, पूरी बात तो करने दो। बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे भारत की छवि अच्छी हुई। अब आ गए हम 5 दफा तो इनसे जंग जीत चुके हैं। बिल्कुल। अब छठी का दूध याद दिलवाना था। अब मोदी जी को छठी का दूध याद दिलवाना था।
आज 142 करोड़ मोदी जी के साथ है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मोदी जी के साथ नहीं है। आज विपक्ष, ओवैसी साहब जिसको कहते थे, ये जाहिल गवार कहते थे कि ये मुसलमानों का मसीहा है, ये मुसलमानों का नेता है, ये मुसलमानों के बारे में बोलता है, ये देश के लिए नहीं बोलता। आज उन्हीं ओवैसी साहब ने मोदी जी से सबसे पहले क्या कहा, मोदी जी तुम पाकिस्तान पर अटैक करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज विपक्ष कह रहा है मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं। भाई एक दफ़ा बार बार के रोने से अच्छा एक दफ़ा रो के बैठ जाए ना इंसान, एक ही दफ़ा में ख़त्म कर दे। अरे भैया ये मीडिया क्या दिखा रही थी, हमें तो इसका जवाब दे दो। मुझे मांग तो रहे वो लोग। अरे भैया माफ़ी मांग ले, पहले दिलों में उमंग जगा दो पहले, अब वो फिर हम पे मीम्स बनाएंगे। लेकिन इन सब में पाकिस्तान वाले मजे लेना शुरू कर दिया उन्होंने। भैया मजे ले, वो कह रहे कि अच्छा, ये वो रील बना रहे हैं बकायदा और कह रहे कि देखिए मौत का नंगा नाच हो रहा है भैया, और यहाँ हम मर गए, हम यहाँ जन्नत पहुँच गए। भैया एक बात मुझे उनको बता क्या दो, जवाब? इनको एक बात मुझे बता दो, मजाक तो हमारी मीडिया ने बनवाया ना हमारा। आप खुद अपने ईमानदार एक पत्रकार हैं आप, मजाक किसने बनवाया हमारा? हमारी मीडिया ने बनवाया ना। जब हमारी जंग हो रही है उनसे, आपको दिखाने की जरूरत ही क्या है कि इस्लामाबाद, अब हम कितने खुश हो गए, कि अब तो हमारा हो गया सब कुछ। हम ये देखा नहीं था और पहुँचने वाले थे। भाई देखो ये माना मोदी जी को चाहना मुश्किल बात नहीं है, ये माना मोदी जी को चाहना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हम जैसों का अनभक्त होना ये भी कोई आसान की बात नहीं है। नहीं, ये बुरी बात है। हम अपने आप पे कहना है, ओवर पे सवाल नहीं है। किसी पे बात नहीं करी हमने अपने पर कह रही हूँ मैं, माना मोदी जी को चाहना कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन मेरा अनभक्त होना कोई आसान बात नहीं है। आप कैसे पहुँच गए थे लाहौर? भाई देखो पहली बात तो ये युद्ध जो रुका है इसमें है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंडिया जीत जाएगी, इंडिया के साथ पाकिस्तान का युद्ध। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो क्या? भाई पहले पूरी अरे बात वो तो सुनो। काले कौवे, अरे सुन लीजिए। बात क्या चल रही है और तू क्या हाँ, बात सुनो। कर रही है? सुनो, क्या पता अच्छा कुछ बोले। बता, मैं तेरी सुन रही हूँ। युद्ध है, युद्ध रुका, मैं मानता हूँ। क्या यार ये देश मोदी चला रहा है या ट्रम्प चला रहा? कौन ये मोदी जी चला रहा है, मोदी मोदी जी। जी। तो ट्रम्प कौन होता है रोकने पूरे वाला? वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बज रहा है। तो ये ट्रम्प कौन होता है रोकने वाला? ट्रम्प मैं बता दो, तेरी गलत फहमी निकाल देता हूँ। ट्रम्प और मोदी जी चड्डी फ्रेंड है वो। जो मोदी जी कहेंगे वो ट्रम्प करेगा, जो ट्रम्प कहेंगे वो मोदी जी करेंगे, इससे कहते हैं चड्डी फ्रेंड। अब आपने बोलिए मोदी जी और ट्रम्प का भाई हम अंधभक्त हैं, मोदी साहब जिंदाबाद। ये क्या लॉजिक अंदर है? अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम्हारी और इनकी लड़ाई हो जाए भी तो सोल परमानेंट कोई तीसरा ही आएगा ना कि हट जाओ, ऐसे ही ट्रम्प साहब आ गए। आपने हैं? ट्रम्प की पूजा भी तो करी थी। पहले ऐसे ट्रम्प साहब आ गए। ट्रम्प साहब आ की पूजा हुई थी नहीं हुई थी हमारे भारत में? इसको भी दिखाओ भाई, इसको भी दिखाओ। भाई होगी, हाँ हुई है। तो क्या डरते हैं? बोल तो पूरा है। ट्रम्प की पूजा, अच्छा एक मिनट, तुम्हारी गलत फहमी निकाल दूं। ट्रम्प की पूजा हुई, अगर ट्रम्प की पूजा हो गई हमारे हिंदुस्तान में, हमारे यार सुन तो ले, अगर हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी के फ्रेंड का, चड्डी फ्रेंड का अगर फ्रेंड की पूजा हो गई तो काय की चाबी लग रही है तुम्हारी पे? कौन थी? तुम्हारे साफ को ना मारो, तुम जैसी मोसी हो। आतिथ्य हो भव है भाई। आतिथ्य बाबा, हाँ, पूजा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा कल्चर है, बस हम अपने कल्चर से हट गए हैं थोड़ा बहुत। हमारा कल्चर ये था कि हमेशा शक्तिशाली की पूजा करो। आज हमारा देश शक्तिशाली है, हमारे सैनिक भी हैं, तो उन्होंने युद्ध रुकवा दिया, ये तो बहुत गलत है। मीडिया आज तक आप लोगों ने कभी नक्सलाइट हमले को दिखाया? कोई भी नक्सलाइट हमला आपने दिखाया? एक मीडिया बता दो। और सुनो भाई साहब, हाँ एक मीडिया ने भी दिखाया। और दूसरी बात, आपने देखा? आपने देखा? वही तो पूछ रहा हूँ भाई, दिखाया क्यों नहीं? आपने कहीं जाके देखा? नक्सलाइट एरिया, भाई बिहार से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने लोगों मीडिया को कोसना बंद करो, थोड़ा सा ये बताओ, बॉयकॉट तुर्की प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, क्या वजह? भाई देखो बायोकॉट तो हम किसी का नहीं कर पाएंगे, ये हमारी भूल है। चाहे वो न्यूज़ वाले कितना भी कहे बायोकॉट करो, ये इंटरनेशनल जो मार्केटिंग होती है इसमें सबकी स्वीकृति। अगर हम एक सामान को बायोकॉट करेंगे तो हमारे भी 10 सामान वहाँ बिक रहे हैं, तो ये सब तो सिर्फ फेक न्यूज़ है भाई। कि हाँ किसी भी चाइना का हमने बायोकॉट किया, कुछ हुआ? अंग्रेजी सामानों का बायोकॉट बहुत पहले हुआ था, 1947 से पहले। आज तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना कभी होगा भाई। आज कभी ना होगा। हाँ, आज ये युद्ध रुकवाने का एक ही मोटिव है, पाकिस्तान उस पर हथियार चलाने की बस की बात नहीं है। उसका F-16 था ना अमेरिका का, वो मार के गिरा दिया MiG-20 से, मतलब 70 साल पुरानी बाइक से। तुम्हारे रात दूध को पीछे कर दो 2019 मॉडल को, तो उसे हमने गिरा दिया। ये लोग सोच रहे हैं भाई हमारी बेइज्जती क्यों करवा रहा है, युद्ध रोक दो हैं।
उसमें पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हो रही, चाइना की बेइज्जती हो रही है। हथियारों उसने भी दिया है, अमेरिका से भी हथियार हुआ है। आज 200 मिलियन करोड़ पाकिस्तान को IMF दे रही है। अभी युद्ध रुका नहीं, 200 करोड़ मिलियन है भाई, बिलियन, सॉरी मिलियन नहीं बिलियन। और चाय पीने का सोच लिया था या नहीं सोचा था? जिस गली जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछने से क्या फ़ायदा। और रही बात, आपने नहीं सोचा, आपने भरोसा नहीं किया था? मतलब ऐसा युद्ध के बारे में आप अगर बोल रहे हैं तो युद्ध कभी कोई किसी चीज़ का अंत नहीं है, उसमें सिर्फ नुकसान हमारा ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा पड़ोसी जिसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं और हम उसको मार, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है ना। और वो उनकी एक टैक्टिकल एक अप्रोच है कि वो कभी सीधे हमला नहीं करेंगे, वो हमेशा छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ बोन्स कट देंगे, हमें ऐसे ही आतंकवादी धीरे धीरे डैमेज करते रहेंगे। तो इसका जो इलाज हो रहा था वो सही चल रहा था। अब वो रोका गया है, जो रोका गया है या नहीं रोका गया है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें देखिए इस टाइम हम लगभग जापान की इकोनॉमी के बराबर है और मे बी 2025 के एंड। ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो अगर हम इकोनॉमिकल देखेंगे तो हम लोग का एक ये क्वेश्चन जो हमारे साथ जो किया गया है वो बहुत सही है। और अगर इकोनॉमिकल नहीं देखना चाहते, इस तरह से देखना चाहते, जितना उन्होंने किया उसका हमने जो रिटेलिएट करना था उतना हमने कर दिया। अब हम इससे ज़्यादा जाएंगे तो नुकसान हमारा भी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोगों की राय थी कि युद्ध विराम के बाद में भारत के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी राय है। आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए।